शिव महापुराण में एक बड़ी सुंदर बात कही है कि सूर्य भगवान आद्रा नक्षत्र में हो और उस समय यदि किसी ने शंकर का एक अभिषेक कर दिया तो उसकी पूरी संख्या 1 करोड़ के बराबर हो जाएगी। व्यासपीठ से बातें वही होनी चाहिए जो प्रमाणित बातें, जो तुम्हारी बात को कोई पकड़ न ले। अब मैंने यहाँ से बोल दिया आप एक माला जपते हैं तो 1 करोड़ के बराबर है। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आद्रा में हो उस समय आपने एक अभिषेक कर दिया तो वो संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर हो जाती है। क्यों हो जाती है कि भगवान शंकर का जो शिवलिंग है वो अगहन के महीने में आद्रा नक्षत्र में ही प्रकट हुआ था, इसलिए आद्रा नक्षत्र में सूर्य पड़ जावे और उस समय यदि किसी ने भूल से भी एक अभिषेक कर दिया तो उसकी गिनती संख्या सीधे 1 करोड़ के बराबर होगी। अब इस बात को प्रमाणित करने के लिए श्री शिव महापुराण विद्येश्वरी संहिता और अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 34 ऐसे बात हो प्रमाणित। विद्येश्वर संहिता शिव महापुराण की और अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 मैं श्लोक पढ़ रहा हूं, ये आपकी भी समझ में आ जाएगा। इसमें लिखा है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा मेकम कोटि गुणम भवेत। आद्रा नक्षत्र में सूर्य आ जाते हैं, यदि उस समय यदि किसी ने भगवान शंकर की पूजा कर दी तो शीघ्र ही वह पूजा 1 करोड़ गुनी तत्काल हो जाती है। तो आजकल कैलेंडर आते हैं तो उसमें आप देख लो कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं। मैं तो देखता रहता हूँ और इस मौके का फायदा उठा लेता हूँ, इसलिए तो महाकाल की धरती पर कथा कह रहा हूँ। इन सब मौकों का आनंद लिया है। हाँ, आपके बीच में ये बात मैं जरूर पहली बार बता रहा हूँ क्योंकि इतना अथाह सागर यह ग्रंथ है, इसको जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नया सा लगेगा। 5-4 कथाएं से पुराण की उज्जैन में करके गया हूं, लेकिन ये बात पहले नहीं बोली है क्योंकि श्लोक में निगाह नहीं पड़ी होगी। अब मुझसे रटंतु तो कथा है नहीं कि बस वो की बोई बोई यहाँ सुनाई वो वहीं सुनाई। आप सुबह कथा आप सुनिए शिव महापुराण की, जो तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जिसका लाइव चल रहा है, प्रसारण चल रहा है सुबह, वो भी शिव पुराण की ही कथा है। और अभी महाकाल की धरती से आप सुन रहे हैं, ये भी शिव महापुराण की कथा है। यदि एक ही कथा हम सुना देते आपको तो सुबह 1000 लोग नहीं सुनते उस पर, क्या ये तो सुन ही लिया अब क्या सुनना है। लेकिन हर कथा में एक विलगपना, एक अलगपना है। तो आद्रा नक्षत्र में सूर्य हों और उस समय आप भगवान शंकर की पूजा कर रहे हैं, तत्काल 1 करोड़ दिन पूजा करने पर जो फल मिलता है वह आपको 1 दिन में प्राप्त हो जाता है। ऐसा लिखा है श्री विद्येश्वरी संहिता अध्याय नंबर 10 और श्लोक नंबर 34 नंबर का श्लोक है। आप घर में शिव पुराण रखते हैं तो अपने घर भी पढ़ लेंगे ये बात आप जाके। इसमें वर्णन है कि सूर्य गत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत। सिर्फ आद्रा नक्षत्र में एक बार पूजा करने से उसकी गिनती कितनी है? कोटि गुणम भवेत, करोड़ गुनी हो जाती है तत्काल। क्यों हो जाती है? नीचे तीसरे श्लोक में ये बात लिखी है। इसलिए हो जाती है क्योंकि भगवान शंकर का जो शिवलिंग स्तंभ है ये अरुणाचल प्रदेश में प्रकट हुआ है। इसका रंग लाल था, बिल्कुल तपते हुए आग की तरह, आग के गोले की तरह था ये। और अरुण माने लाल होता है, जहां लाल स्तंभ प्रकट हुआ है इसलिए आज उस स्थान को अरुणाचल के नाम से जानते हैं। अगहन के महीने में प्रकट हुआ था, उस समय आद्रा नक्षत्र था। तो भगवान शंकर ने ब्रह्मा और विष्णु को यह वरदान दिया है, आद्रा नक्षत्र में सूर्य के होने पर जो मेरी पूजा करेगा, एक पूजा का फल मैं तत्काल उसे करोड़ों गुना तत्काल दे दूंगा। ऐसा विद्येश्वरी संहिता में वर्णन है। ये मैं 1 साल का कल पंचांग देख करके मैं आपको बता दूंगा कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में कब आ रहे हैं, क्योंकि आप कहाँ ढूंढेंगे, मैं ही आपकी हेल्प करूंगा इसमें। तो मैं यहाँ से टाइम भी लिखा दूंगा, इतने बजे से इतने बजे तक है, और तारीख भी लिखा दूंगा और महीना भी लिखा दूंगा। ठीक रहेगा? तो शिव की वाणी है, इस पर हम विश्वास करेंगे। अद्भुत है। सूर्यगत्वा महा आद्रा एकम कोटि गुणम भवेत।
तो फिर हाली नंदी ने पूछ लिया और पता न लगे और एकदम वो निकल जाए फिर, तो कह दिया कि उसके बाद में मृगसरा भी पड़ता है। तो मृगसरास्तमो भाग पुनर्वश्वादिमस्तथा, मृगसरा का आगे का भाग जहाँ आद्रा पूरा होता है और मृगसरा शुरू होता है, तो उस समय तक भी पूजा हो जाती है तो भी उसका फल करोड़ गुना ही प्राप्त होता है। ये छूट कर दी महादेव ने। वो तो बड़े भोले हैं, बड़े दयालु हैं। और आप हाल ही हाल बैठे हैं और इतने में वो आद्रा निकल जाए, अब क्या करें? अब वो निकल जाएगा तो उस समय मृगसरा आरंभ हो रहा होगा, और उस समय भी यदि भगवान की यह पूजा कर ली जावे तो निश्चित रूप से करोड़ गुना फलदायी वह पूजा हो जाती है। ऐसा वर्णन। कैसी लग रही है बात? आप चाहे जितना जोर दे लीजिए, सौगंध खा लीजिए, हमें महादेव नहीं रखने, लेकिन हम आपके घर में महादेव रखवा के ही रहेंगे। शिव के बिना कल्याण नहीं है। भगवान शंकर बड़े अद्भुत हैं। थोड़ा कागज कलम लेके बैठना, कुछ विशेष बातें बता रहा हूं। यदि किसी को कुष्ठ रोग ने भारी परेशान कर रखा है, सफेद रोग, लोग बड़ी घृणा उससे करते हैं, और भी तमाम शिवस्य जन्म गेहम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम बराद देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते। कार्तिक का महीना नारायण के लिए तो है ही, लेकिन सूत कहते हैं सोनकृषियों कार्तिक का महीना महादेव के लिए भी है। इसमें शंकर की भी पूजा होनी चाहिए। शिवस्य यजनम गेह भोग मोक्ष प्रदम नृणाम, शंकर की एक ऐसी आराधना है जो जिंदे जी रहने पर धरती पर भोग यानी संपूर्ण सामग्री, महादेव का भगत है वो भूखों नहीं मरता, कंगाल नहीं जीता, दरिद्रता में नहीं जीता। जो शिव का भगत है उसके पास बहुत कुछ होता है। ये अपने पास तो श्रीमान कुछ रखते नहीं है, सब बांट देते हैं। स्वयं तो मरघट शमशान में रहते हैं, कौड़ी नहीं राखी घर में, सब लुटा देते हैं। ऐसा त्यागी देवता, बड़ी कमाल की बात है। शिवस्य जन्म गेयम भोग मोक्ष प्रदम नृणाम, शंकर की पूजा आवाहन आराधना करने से, उनका स्मरण करने से मृत्यु लोक के संपूर्ण जरूरतमंद सभी सुख और मरने के बाद मोक्ष प्रदम नृणाम, नृणाम कहते हैं मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। वारादि देव यजनम कार्तिके ही विशिष्यते, कार्तिक के सप्ताह के हर दिन की बात कही गई है। कौन से दिन करने से क्या होगा वो सुन ले। कार्तिकादित्य वारेषु नृणामादित्य पूजनात् तेल कार्पासदानात् भवेद कुष्ठादि संचया। 49 नंबर का श्लोक है, अध्याय नंबर है 16, विद्येश्वरी संहिता का अध्याय नंबर है 16 और श्लोक नंबर है 49। इसमें सफेद कुष्ठ रोग की बात सूजी महाराज सोनकृषियों को बता रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि कार्तिक में रविवार के दिन, क्योंकि सूर्य भगवान के रुष्ट होने पर कुष्ठ रोग होता है, ये बात ध्यान में रहनी चाहिए। इसलिए मैं सूर्य भगवान को अर्घ देने के लिए बहुत ज्यादा बात करता हूँ। उगते हुए सूर्य का दर्शन करने के लिए मैं बहुत बात करता हूँ। सूर्य भगवान की प्रसन्नता होने पर यह बीमारी नहीं रहती। मैंने पूर्व में आपको सूर्य पुराण सुनाया। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र थे और उनको कुष्ठ रोग हो गया। जामवंती के बेटा थे, बहुत ज्यादा सुंदर, और भगवान सूर्य देवता की कृपा से वो ठीक हुए। तो शिव पुराण में लिखा है कि कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान की पूजा करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ आदि रोगों का नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सभी देवताओं की पूजा बताइए, लिख लीजिए आप। कार्तिक में कोई भी शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष में कभी भी ये पड़ जाए रविवार, कार्तिक में रविवार के दिन सूर्य भगवान का पूजन करने से, तिल और रुई का दान करने से कुष्ठ रोग की निवृत्ति हो जाती है। कार्तिकादित्य वारेषु नृणाम आदित्य पूजनात् तैल
कापास दाना तो भवेत कुष्ठादि संक्षयम, यानी इस दिन तिल और रुई का दान करने से यह बीमारी समाप्त हो जाती है। काली मिर्च, वस्त्र और दूध आदि का दान करने से भी यह रोग समाप्त हो जाता है। ये भी लिख लें, दूध, वस्त्र और काली मिर्च। काली मिर्च का दान लिखा है इसमें। रविवार के दिन दूध, वस्त्र और काली मिर्च, इसका दान करने से भी ये 6 रोग समाप्त हो जाता है, खत्म हो जाता है। यदि किसी को मृगी आती है तो दीपक और सरसों का दान करने से, सरसों के तेल का दान करने से, और दिया, कार्तिक के महीने में सरसों के तेल का और दीपक का दान करने से मृगी का रोग है वो नष्ट हो जाता है। इसके लिए भी एक श्लोक बोले देता हूं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। हरित कोमरी चीना। संस्कृत में काली मिर्च को कोमरी चीन बोलते हैं। संस्कृत का शब्द है, काली मिर्च को बोलते हैं कोमरी चीन। संस्कृत का शब्द है काली मिर्च कोमरी चीन, यानी इसमें वर्णन है हरित कोमरी चीनाम वस्त्र क्षीरा दिनानतः। मैं तो यदि टीचर भी होता, मास्टर भी होता, तो मेरा बच्चा तो नहीं फेल होता। हाँ, पढ़ाई उसकी इस तरीके से होती, ऐसा लगता है किसी क्लासरूम में ही बैठे हैं। हरित कोमरी चीनाम, कोमरी चीन यानी काली मिर्च, वस्त्र, क्षीरा, क्षीर कहते हैं दूध को, तो वस्त्र, दूध और काली मिर्च, इन तीनों का दान करने से इसमें वर्णन है 6 रोगाक्षयो भवेत। 6 रोग, ये सफेद रोग, कुष्ठ रोग समाप्त हो जाता है। यह इतनी बड़ी महिमा है। दीप सरस पदानांच पस्मारक्षयो भवेत। अगली बात भी बड़ी अद्भुत वर्णित की गई है, बताया गया है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की। जो लोग कृतिका नक्षत्र वाले सोमवारों के दिन शिव जी की पूजा करते हैं, इसमें वर्णन किया गया है कि सोमवार कृतिका नक्षत्र में तो अद्भुत है ही, लेकिन सोमवार का किया गया अभिषेक एक न एक दिन आपको आपके इष्ट का दर्शन करा देता है। तो सोमवार है उसका इसमें वर्णन है। यह घर की दरिद्रता को तो समाप्त कर ही देता है। इसमें लिखा है महादरिद्रता समनम सर्व संपत्ति कर्म भवेत। जो सोमवार का जो अभिषेक है, कृतिका सोमवारेषु, यदि कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए, यदि जैसे अभी आप सुन रहे थे कि सूर्य आद्रा नक्षत्र में पड़ जाए, तो उसी प्रकार से यहाँ वर्णन है कि कृतिका नक्षत्र में पड़ जाए सोमवार। कृतिका सोमवारेषु शिवस्य जन्म नृणाम। कृतिका नक्षत्र में सोमवार पड़ जाए और उस समय यदि किसी ने शंकर का अभिषेक कर लिया तो महादारिद्र शमनम, घोर गरीबी का नाश हो जाता है। ऐसा शिव महापुराण में लिखा है। सर्व संपत्ति कर्म भवेद, व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाता है। ऐसा नहीं है कि पैसा आकाश से टपकेगा, फिर क्या होगा, पैसे आने के कपाट खुल जाएंगे, मार्ग बन जाएंगे, रास्ते बन जाएंगे। कृतिका नक्षत्र पड़ जाता है कहीं सोमवार को, और उस दिन आपने भगवान शिव का अभिषेक कर दिया, तो इसमें स्पष्ट वर्णन है कृतिका सोमवारेषु शिवस्य यजन्नाम महादारिद्र समनम, घोर दरिद्रता का नाश हो जाए। सर्व संपत्ति कर्म भवेत, व्यक्ति बहुत बड़ी संपत्ति का मालिक हो जाएगा। ग्रह क्षेत्रादिदान शग्रहूपकरणादिना, जिन घरों से दान पुण्य होता है, ईश्वर उनके यहाँ त्रिशूल और नारायण चक्र लेकर के खड़े होते हैं, क्योंकि दान करने वाला व्यक्ति देवता हो जाता है। थोड़ी देर के लिए तो लगता है ये चला गया, पैसा इतना चला गया, महाराज ने अनाउंस कर दिया, पूरे साल में 50,000 दे दिए, घर का काम चलता, कितनी साड़ियाँ आ जाती, बच्चों के लिए जीन्स के पैंट आ जाते, साहब के लिए भी बहुत कुछ अच्छा सा कर लेते, लेकिन हम तो महाराज की बातों में आ गए, हमने तो 50,000 ही खर्च कर दिए। तो एक कापी में ये भी लिख लीजिए, नंदी को भगवान महादेव कहते हैं, जिस घर के लोग दान करते हैं, नारायण चक्र लेकर और मैं त्रिशूल लेकर के खड़ा हो जाता हूँ।
अशुभ नहीं होने देता। बड़ी अद्भुत बात है। ऐसा लग रहा है ये कथा 1 ही महीने की क्यों है, इसको तो 10 महीने की होना चाहिए था। इतनी मलूक लग रही है, इतना आनंद हो रहा है भैया। बोलो आज के आनंद की। आनंद हो गया। उसके तत्पश्चात वर्णन किया, यदि कृतिका नक्षत्र कहीं मंगलवार को पड़ जाए, मंगलवार को यदि कृतिका नक्षत्र पड़ जाए और आपने महादेव का अभिषेक कर दिया, किसी माई के लाल की ताकत नहीं है कि आपके मकान और आपकी जमीन पर कोई कब्जा करके बता दे। आपके भाग को कोई खा नहीं पाएगा, पेट फाड़ के बाहर निकल जाएगा। उनका उसका पैसा बाजार में नहीं मारा जाता। उनका मकान, उनकी दुकान, उसकी प्रॉपर्टी के ऊपर किसी का कब्जा नहीं हो सकता। कृतिका नक्षत्र पड़ जाए मंगलवार को और उस दिन आप कहीं भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक कर बैठे, तो इसमें वर्णन किया है कि व्यक्ति एक बहुत बड़ी संपदा का मालिक हो जाता है, बहुत बड़ी जमीन का मालिक हो जाता है। घर, खेत तथा घरेलू पदार्थों का दान करने से सभी प्रकार की संपत्ति मिल जाती है। अब इसमें लिखा है, इसमें वर्णन किया गया है घर मकान का दान करने से, खेत जमीन का दान करने से, और घरेलू पदार्थ जैसे हल्दी का दान है, धनिए का दान है, मसाले का दान है, नमक का दान है, ये कुछ ही घरेलू। इसमें तो झाड़ू का दान बताया। देखो आपको सुन के कितना अचंबा लगेगा। जो झाड़ू का दान करता है उसको चौमासा करने का पुण्य प्राप्त होता है, चातुर्मास करने का फल मिलता है उसे, जो झाड़ू का दान करता है। कल मैं पढ़ रहा था कि जो हाथ में ये कलावा बांध लेता है उसका मंगल दोष प्रभावी नहीं होता। कल मैं धर्म यात्रा में बोल रहा था, कल मैंने पढ़ लिया था, ये पहली बार ही तो बोला मैं कल। जो हाथ में जो कलावा जो बांधा जाता है, बेटियां दाहिने हाथ में बांधती हैं, विवाहित नारी बाएं हाथ में बांधती है, पुरुष लोग दाहिने हाथ में बांधते हैं। हाथ में ये कलावा बांधने से मंगल दोष प्रभावी नहीं होता, मंगल भारी नहीं होता। देखो ये कलावा, सोई तो हम कहेंगे कलावा क्यों बांधा जाता है, अब पता लगा कि कलावा क्यों बांधा जाता है। यहाँ पर एक ऐसी नाड़ी है जो कलावे से अपने उस प्रभाव को नहीं दिखाती जब मंगल दोष में आदमी के अंदर चिड़चिड़ापन होता है। कितनी छोटी सी बात है कलावा, लेकिन इसका प्रभाव आप देखिए। ग्रंथों को पढ़ करके जितनी बार पढ़ोगे बड़ा आनंद होगा। कृतिका नक्षत्र में भोमवार मंगलवार पड़ता है, ये सगरी बातें। अब ये मुझे सब बताना पड़ेगा कि मंगल कृतिका में कब पड़ रहा है, कृतिका में सोमवार कब पड़ रहा है, आद्रा में सूर्य कब आ रहे हैं, तो करोड़ गुना फल मिल जाए। कल ही बताता हूँ, लिस्ट बताता हूँ पंचांग देके। मैं पंचांग रखता हूँ। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। याद रखना, काली मिर्च, वस्त्र और दूध का दान करने से कुष्ठ रोग समाप्त होता है और जीवन में यह बीमारी कभी होती नहीं। काली मिर्च, वस्त्र, कपड़ा, और तीसरी बात है दूध, दुग्ध का दान बड़ा दान। और ये भी याद रखना, झाड़ू का दान करने से चातुर्मास करने का फल मिलता है। बाहा भगवान महादेव की कथा अद्भुत है। कुछ लोग तो कथा में सुन रहे होंगे तो कह रहे होंगे कि आदमी पागल हो गया। हाँ, पागल तो हो गया हूं, कपड़ा फाड़ने वाला नहीं। कृतिका नक्षत्र युक्त मंगलवार को यदि यह पूजा की जाती है, दीपक घंटे का दान किया जाता है, बात सिद्धि हो जाती है। बुधवार को कृतिका नक्षत्र बुधवार को पड़ जाए और आप भगवान शंकर का अभिषेक कर दें, विशेष रूप से इसमें भगवान कार्तिकेय की पूजा आप जरूर करें। दिया और घंटे का दान करने से मनुष्य की बात सिद्धि हो जाती है। मैं फिर कहूंगा, मंदिरों में जो घंटे का दान करते हैं इससे वाणी सिद्ध हो जाती है। आदमी की जीभ से झूठ शब्द नहीं निकलता। वाक सिद्ध का मतलब है कि वो झूठ ना बोले। वाक सिद्धि का मतलब उसके मुंह से जो शब्द निकले वही पूरा हो जाए, उसको वाक सिद्धि कहते हैं। इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा।
दीपक और घंटों का दान करने से, जो मंदिर में जो घंटा, हमने रामेश्वरम के जितने भी मंदिर थे सब में घंटे पहुंचाए आपके, जो आपने हमें घंटे दिए। मेरे साथ वहाँ के आयोजक राजेश अग्रवाल जी, उनका परिवार भी था। सब मंदिरों में, दुनिया भर के तो रामेश्वर के मंदिर के अंदर ही मंदिर है, हर घंटे के ऊपर 100-100 रुपया और एक एक घंटा, सब मंदिरों में। इतना मन खुश हुआ, अभी मैं रामेश्वरम गया तो मैंने देखा पार्वती अम्मा के मंदिर में घंटा, हनुमान जी के मंदिर में घंटा, गणेश जी के मंदिर में, मन खुश हो गया। मैंने कहा पुजारी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने को घंटा दिया और आपने यहाँ लगाया। लिखा है कि दीपक, सुनो लिखने लायक बात है, दीपक और घंटा इनका दान करने से वाक सिद्धि हो जाती है। आप मुंह से जो बोल देते हैं वही हो जाता है। टीवी में दिख रहा है कुछ, हाँ, वाक सिद्धि हो जाती है। बुधवार के दिन भगवान की पूजा करने से, फूल पान कपूर चंदन आदि से भगवान का वंदन पूजन करने पर छाता, पंखा, मंदिर की ध्वजा और चवर, चवर जानते, हाँ चवर, इन सब चीजों का दान करने से परदेश में भी गई हुई संपत्ति वापस आ जाती है। इतना बड़ा भैया है प्रभाव, इसके लिए तो जितना कुछ बोला जाए उतना कम है। भगवान को अति प्रिय लगती है तिथि, उसका नाम है शिवरात्रि। भगवान को अति प्रिय लगता है उनकी पिंडी पर कोई गंगाजल चढ़ाए, भगवान कहते हैं मैं उनका ऋणी हो जाता हूं। जो गंगा जल आने चढ़ावही, जो गंगा जले आने चढ़ाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ। जो गंगा जले आने चढ़ाओ, जो गंगा जले आने चढ़ाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ। जो गंगा जल आने चढ़ाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ। मंगल भवन अमंगल हरि, मंगल भवन अमंगल हरि। द्रिवहु सो दशरथ अजिरि विहारी, द्रिवहु सो दशरथ अजिरि विहारी। जो गंगा जल आने चढ़ाओ, सो सायोज्य मुक्ति नर पाओ। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव पुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही है, वो भी आप सुन लें। जिस समय आप भगवान को पूजन करते हैं, वंदन करते हैं, उस समय सभी देवता, महादेव और भगवान नारायण आपका दर्शन करने के लिए पधारते हैं। विश्वास न हो तो मैं श्लोक बोले देता हूं, फिर तो आपको मेरी बात माननी ही पड़ेगी। वेदेश्वरी संहिता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13। शिव महापुराण। एक बात मैं बोल गया हूं, जिस समय आप भगवान की अर्चना पूजा करते हैं उस समय हरि और हर संपूर्ण देवता आपका दर्शन करने के लिए आते हैं। ये बात कहां लिखी है? विद्येश्वर संहिता अध्याय नंबर 3 और श्लोक नंबर 13। अब तो करोगे भगवान की पूजा। इसमें लिखा है रुद्रो हरि हरिशैव तथा नीचा सुरेश्वरा
भक्ता परमया तस्सा नित्यम दर्शन कांक्षिणा। नित्य ये नहीं है कि महीने में एक बार, ऐसा नहीं है कि 6 महीने में एक बार। जिस समय आप भगवान की पूजा करते हैं, तुलसी सालराम भगवान को, नर्मदेश्वर को, पंचदेव उपासना करते हैं, 5 देवताओं की, इसलिए तो घर में 5 देवताओं को रखने का विधान है। गणेश जी, दुर्गा जी, लिख लें, गणेश जी, दुर्गा जी, महादेव जी, सूर्य भगवान, सालराम भगवान, इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। जो लोग ये नित्य भगवान की उपासना पूजा पाठ करते हैं, लिखा है रुद्रो और हरि हरशैव तथान्य च सुरेश्वर। हरि हर यानी नारायण और महादेव और सभी देवता। भक्त्या परमया तस्या नित्यम दर्शन कांक्षिणा। ऐसे भक्तों का नित्य दर्शन करने के लिए देवता पधारते हैं। हम समझ नहीं पाते हैं, वो रोजाना भक्त का दर्शन करने के लिए आते हैं जो नित्य भगवान की पूजा करते हैं। इसलिए करोड़ों काम बिगड़ने पर भी भगवान का पूजन मत छोड़िए। यदि मेरी बात का विश्वास नहीं करते हो तो लिख लो आप, विद्येश्वरी संहिता अध्याय 3 श्लोक नंबर 13, इसमें लिखा है जो भगवान के भक्त हैं, नित्य उनकी उपासना आराधना पूजा करते हैं, अपने ऐसे परम भक्तों का नित्य दर्शन करने के लिए महादेव, नारायण और सभी देवता, एक दिन नहीं, यहां लिखा है स्पष्ट वर्णन है कि नित्यम दर्शन कांक्षिणा, और नित्य इच्छा रखते हैं उनके दर्शन की, और इच्छा ही नहीं रखते, उन भक्तों का दर्शन करने के लिए आते हैं। वो किसी भी रूप में चल करके आ जाते। आप कभी पूजा में बैठे हैं और कभी आपका मित्र आ गया, मित्र को तो पता ही नहीं है आने का, भगवान ही आपका मित्र बनकर आपसे मिलके चला जाता है। वही कुछ न कुछ बन के आ जाता है। आप पूजा में बैठे हैं और उसी समय वो कुछ न कुछ बनकर और आपसे मिलके चला गया और आपको पता भी नहीं लगा। इसलिए हम सनातनी लोगों को चाहिए, पहले तो हमें ये बताओ कि बातें समझ में आ रही हैं कि सिगरे बोर हो रहे हैं। यदि बोर हो रहे होंगे तो चैप्टर बदल दूंगा, कुछ और शुरू कर दूंगा, नहीं तो मैं शिव महापुराण से, शिव पुराण का ग्रंथ मेरे सामने खुला हुआ है और मैं टोटली चर्चा उसी में से आपको कर रहा हूं। तो आप जरूर भगवान को नित्य पूजें। आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलता तो थोड़ा टाइम 10 मिनट निकालिए, लेकिन निकालिए। भगवान के बिना जीवन नहीं। हरि और हर और सभी देवता भक्ति स्वीकार करने वाले, भजन करने वाले, अपने भक्तों से मिलने के लिए वो अभिलाषा रखते हैं। 13 नंबर के श्लोक में लिखा है भगवान अपने उन भक्तों को मिलने के लिए आते हैं। शिवजी में भक्ति रखने से मनुष्य मुक्त हो जाता है, ये 14 नंबर के श्लोक में लिखा है। संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्लोक बोले देता हूं, 14 नंबर का श्लोक है। इसमें लिखा है कि इसमें वर्णन है अयम तो परया भक्ता दृश्यते किमुक्तिन शिवे भक्ता विमुच्यते। शिवे भक्ता विमुच्यते, शंकर के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग संसार बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। उनकी मौत नहीं बिगड़ती, उनका अंत बिगड़ता नहीं है कैसे भी। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। शिवलिंग का अर्थ जानते हैं आप? शिव माने कल्याण, लिंग माने संसार। शिव माने कल्याण, लिंग माने संसार। जो इस संसार से जीव का कल्याण कर दे उसे ही शिवलिंग कहते हैं। लिंग मीन सृष्टि, ये पूरी सृष्टि लिंग से प्रकट है। चिन्ह पूरी धरती, ऐसा कुछ भी नहीं है जिसका प्राकट्य लिंग से ना हो। शिव पिंडी से जिसका प्राकट्य नहीं हुआ। तो शिवलिंग का अर्थ है शिव माने कल्याण और लिंग माने संसार। पूरे संपूर्ण संसार का जो कल्याण कर रहा है उसी का नाम शिवलिंग है, वही शिव पिंडी है। इसका यह अर्थ है। इसके 14 नंबर के श्लोक में लिखा है शिवे भक्ता विमुच्यते। शंकर के प्रति जिसकी श्रद्धा है, जिसने अपनी आराधना में महादेव को जोड़ लिया है, संसार के बंधनों से भगवान उसको मुक्त कर देते हैं, उसको बंधन में नहीं रहने देते। संसार के बंधनों से वो मुक्त हो जाता है। कोई मुझे परसों एक मैसेज लिख रहे थे कि महाराज जी आप कथा में दृष्टांत नहीं सुनाते।
तो मैं बड़ी स्पीड में कथा कह रहा था, मैंने कहा जवाब दे दूंगा, मुझे ध्यान नहीं रहा, अब दिए देता हूं, मुझे ध्यान में आ गया है। आप और वक्ताओं की तरह दृष्टांत नहीं सुनाते। मैंने कहा मुझे दृष्टांत सुनाने की इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास कथाओं के इतने सिद्धांत है, तो दृष्टांत की जरूरत फिर क्या तो उनको जरूरत ही नहीं पड़ती है। दृष्टांत तो थोड़ा उसको कथा में स्वाद देने के लिए तो बीच में दृष्टांत सुना देते हैं। तो, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये कथा आपको बेस्वाद नहीं लग रही है, कथा आपको बोर नहीं कर रही है, तो मुझे उन फालतू दृष्टांतों की जरूरत ही नहीं है, कथा ही इतनी है। अभी मुझे कितने दिन हो गए कथा कहते हुए, अभी इतने पन्नों की कथा हुई है ये, और ये पोथन्ना पूरा आगे रखा है, अभी इतने पन्ना हुए हैं, ये रही इतने से, ये है बस इतने हुए। आज 9 दिन है, 9 दिन में 18 पन्ना हुए हैं और हजारों पन्ना रखे अभी सामने। तो दृष्टांतों की जरूरत नहीं है, कथा ही इतनी भरी पड़ी है। इसको तो 1 साल हो ये तो भी ये पन्ने पूरे नहीं लुढ़क पाएंगे, 1 साल में भी पूरा नहीं होगा ये, इतना बड़ा अद्भुत ग्रंथ है। तो इसमें लिखा है शिवे भक्ता विमुच्यते, जो भगवान शंकर का भगत है, भगवान शिव का पुजारी है, तो वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और शंकर की पूजा करने का एक आनंद और रहेगा, प्रसादा देवता भक्ति प्रसादो भक्ति संभव, यतो वांकुर तो बीजम बीज तो वहाँ यथांकुर है। जैसे बीज से पेड़ बन जाता है, पेड़ से वृक्ष बन जाता है, उसी प्रकार से जीवात्मा परमात्मा में मिल जाता है और परमात्मा से फिर धरती पर आके कभी इंसान बन जाता है। भगवान के भजन का, भक्ति का यही आनंद है। जीव मरने के बाद भगवान में ही विलीन हो जाता है, फिर भगवान से ही फिर पैदा हो जाता है। आनंद हो रहा है। तब मुनियों ने बड़ी एक सुंदर बात कही थी, सूजी महाराज को कहा कि परम साध्य क्या है और परम साधन क्या है और परम साधक क्या है। 3 चीजें होती हैं, साध्य, साधन और साधक। और आप में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको पता हो कि साध्य किसे कहते हैं और साधन किसे कहते हैं और साधक किसे कहते हैं। तो तीनों की चर्चा की गई है, वो बात मैं आपके बीच में रखे देता हूं। साध्य क्या है? ब्रह्मोवाचा, ब्रह्मा जी सुना रहे हैं, साध्यम शिव पद प्राप्ति साधनम तस्य सेवनम साधका तत्प्रसादादो नित्यादि फल निष्प्रिय। ये लिखने लायक बात है यदि आप लिख लें तो। यदि मैं कोई लिखने के लिए कहूं तो बात ज्यादा ही विशेष है। पूछा गया है कि साध्य क्या है और साधन क्या है और साधक क्या है। ये तीनों की जोड़ी है, साध्य, साधक, साध्य, साधन और साधक। तो वर्णन बताया जा रहा है कि साध्य क्या है। तो वर्णन किया गया कि शिव पद की प्राप्ति, यानी भगवान के चरणों की हमें और आपको प्राप्ति हो जाए, हमें भगवान मिल जाए, हम उनके चरणों तक पहुंच जाएं किसी न किसी प्रकार से, यह हमारा साध्य है, इसे साध्य कहते हैं। साधन क्या है? नवदा भक्ति के द्वारा हम भगवान की सेवा में लग जाएं, ये साधन है। आप पाठ करते हैं, जप करते हैं, होम करते हैं, मंदिर जाते हैं, 4 धाम की यात्रा करने को जाते हैं, ये सब साधन में आता है, ये सब साधन है। तो बड़ा अच्छा वर्णन किया गया है इसमें, बहुत अच्छा कहा गया, अच्छा बताया गया। मुक्ति साधनकम ज्ञानम नोदेति परमाद्भुतम तपश्चराम मुक्त्यर्थम न जाने तत्र कारणम। जब महापुरुषों ने विधाता ब्रह्मा जी को पूछा था कि हम तो सब इसके बारे में जानते नहीं हैं, यह सब आपको बताना पड़ेगा, तो विधाता ब्रह्मा कहते हैं कि भगवान का धाम मिल जाए, उनके चरण मिल जाए, उसको साध्य कहते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए 9 सूत्र हैं, नवदा भक्ति का इसमें वर्णन है। हाँ, तो पूछा है कि भगवान के
साध्य यानी उस धाम की प्राप्ति कैसे होगी, तो इसमें 3 बातें बताई हैं, वो आप लिख लें। इससे भगवान का धाम मिल जाएगा। 3 चीज़ों से भगवान के चरण पद मिल जाएंगे। क्या क्या है? मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तव्य स मंतव्य स महेश्वर। साधन में 3 चीजें हैं। भगवान का धाम कैसे मिलेगा? 3 चीजें जीवन में उतर के आ जाएं। क्या क्या है? तीनों का वर्णन किया गया है भैया। इसमें एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन और एक का नाम है कीर्तन। इसको महासाधन कहते हैं। एक है इसमें श्रवण, ये भगवान की आप कथाएं सुन रहे हैं। शिव महापुराण में स्टाम्प लगा करके बात कही गई है, इससे परम पद मिलेगा। श्रवणम मनसा मननम तस्या महासाधन मुच्यते लिखा है। ये महासाधन है। साध्य क्या है? भगवत चरणों की प्राप्ति ही साध्य है। और साधन क्या है? जिन चीजों के द्वारा आप भगवान की सेवा में लग जाएं, जिन चीजों के द्वारा उसे प्राप्त कर लें, उसे साधन कहते हैं। आपको आगरा जाना है। कौन जा रहा है? केशव देव जी दिल्ली जा रहे हैं। काय से जा रहे हैं? कार में बैठ के जा रहे हैं। तो इसमें जो दिल्ली है वो साध्य है, और जो कार है वो साधन है, और जो उसमें बैठ करके जा रहा है वो साधक है। समझ रहे हैं आप? जहां वो पहुंचे हैं वह है साध्य, और जो पहुंचा रहा है वह है साधन, और जो जा रहा है वह है साधक। तो भगवान के धाम में पहुंच जाना वो साध्य है। श्रवण और कीर्तन और मनन के जहाज पर बैठ जाना ये साधन है। हम और आप जो बैठ के जा रहे हैं वो साधक हैं। ताली मरी मराई बजाना भले ही कितनी भी बड़ी बात हो। तो इसमें साध्य, साधन और साधक की बात कही गई है। तो साधन क्या है सुन लीजिए। वर्णन के मनसा मननम तस्य महासाधन मुच्यते, श्रोतव्या कीर्तव्य मंतव्य महेश्वर। भगवान के धाम तक पहुंचने के लिए 3 महासाधन हैं। एक का नाम है श्रवण, एक का नाम है मनन और एक का नाम है कीर्तन। इसमें वर्णन है कि गुरुजनों के द्वारा कथा सुनो, गुरुजनों के मुखों से। समझदार नहीं तो भटक जाओगे। इसमें स्पष्ट लिखा। अब मैं झूठ बोल रहा हूं तो देखो, श्री शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता के अध्याय नंबर 3 का श्लोक नंबर 25 है, जिसमें लिखा है कि महापुरुषों के मुख से सुनो, नहीं तो बहक जाओगे। ऐसा नहीं है कि चाहे जहां इस देश में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो आपके हमारे देवी देवताओं की बुराई में लगे हैं। और आपकी एक ऐसी सहेली है, वो ऐसी जगह पर भी जाती है जहां पर देवताओं की आलोचना की जाती है, वो देवताओं को पूजा को मानते नहीं है। तो शिव महापुराण कहता है कि ऐसे लोगों का संग आज ही त्याज्यत कर दें। वो जहां आपको लेके जा रहे हैं उनके मुख से आपको सुनना ही नहीं है। ये इस ग्रंथ में ये वर्णन किया गया है श्लोक नंबर 25 में। आप बहक जाएंगे, सबको सुनेंगे, चाहे जैसे सुनेंगे, दिमाग के ऊपर बड़ा उसका वजन होगा। ये करें कि ये ना करें, हमारे गुरुजी कह रहे हैं वो सही है, कि ये कह रहे हैं कि वो सही है। दिमाग में बड़ा बौद्धिशन होता है। तो यहां भगवान शंकर का यह पुराण कहता है, क्या कहता है? गुरु एक क्यों बनाया जाता है? आप बहके नहीं इसलिए। जैसे गैया को खूंटा चाहिए, हमें एक गुरु चाहिए। इसमें वर्णन किया गया, इतना अच्छी बात कही है, तस्मा श्रवण मेवादु श्रुत्वा गुरुमुखात बुधः। यदि आप समझदार हैं तो ये बातें गुरुमुख से सुने। क्या सुने? श्रवण। वो जो कह रहे हैं हृदय स्वीकार करता है कि वो ठीक कह रहे हैं, क्योंकि जीवन का एक ऐसा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। लोग 60-60 साल के हो जाते हैं और वो गुरु दीक्षा नहीं ले पाते। क्यों नहीं ले पाते? वो इसलिए नहीं ले पाते कि वो जिस हिसाब के हैं उनको अभी वह गुरु मिला नहीं है।
और जब उस ईश्वर की कृपा होती है और संयोग बनता है और जो हमारे समाधान के लायक होता है परमात्मा की कृपा के द्वारा, वह हमें गुरु के रूप में मिल जाता है। फिर उनसे मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, उनकी बातें सुनते हैं, उनको हमें सुनते हैं तो हमारा कल्याण हो जाता है। तो इसमें यही बात कही गई है, श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। जो ये बातें हैं सूत सोनक्षियों को ब्रह्मा जी मुनियों को बता रहे हैं, तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। अब आप ऐसे लोगों को आप सुनेंगे जो हमारे देवी देवताओं के विरोध में लगे, उल्टा पुल्टा उनको कहते हैं, और आप अपनी सहेली के संग चले गए ऐसे सत्संग में, ऐसे प्रवचन में। काय का सत्संग है? मिला तो कुछ था नहीं, पूर्वजों के समय से भगवान पूजते आ रहे थे, वो और छूट गए। तो ऐसा मत कीजिएगा। सनातन के जो महापुरुष हैं, जो सनातन के आप, मैं ये नहीं कह रहा मुझे ही सुने, नहीं, बहुत अच्छे अच्छे काबिलियत वक्ता हैं इस देश में, हम उन्हें वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं, जिनका एक शब्द ऐसा लगता है कि अमृत टपकता है। आप उन्हें सुनिए, मेरी प्रार्थना है उनको सुनने के लिए कभी भी मन जाइए। जो तुम्हें माथे पर रोली चंदन लगाने का विरोध करते हैं, रुद्राक्ष तुलसी पहनने का विरोध करते हैं, जो विरोध करते हैं हमारे रामकृष्ण का, जो विरोध करते हैं हमारे देवताओं के ऊपर चढ़ने वाले प्रसाद का, और ऐसी सहेली ऐसी जगह जुड़ी है, तो भैया ऐसी जगह बिल्कुल भी मन जाइए, वहां सुनने को मन जाइए। तुम्हें मिलेगा तो कुछ नहीं, ब्रह्मा जी कहते हैं जिन देवताओं को तुम पूज रहे हो वो और छूट जाएंगे, सो दुर्गति और हो जाएगी। इसलिए यहां बड़ी सुंदर बात कही गई है, तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। बुध माने समझदार। यदि आप समझदार हैं, होनहार हैं, तो श्रुत्वा गुरुमुखात्, गुरु के मुख से सुने। अब गुरु का अर्थ सिर्फ इतना सा ही नहीं है, जैसे आपने मंत्र दीक्षा ली है, जिसके शब्द सुनकर आपके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, भले ही आपने उनसे मंत्र नहीं लिया है, तो भी वो हमारे लिए गुरु तुल्य हैं, गुरु की तरह। जिनको सुनकर हमारे जीवन में परिवर्तन है, जिनको सुनकर के हमारे जीवन में बदलाव हो रहा है, वह हमारे लिए गुरु है। एक बात मैं और आपको निवेदन करूंगा, कोई साधु इस देश को आपको अच्छा लगे, अब आपने तो दीक्षा कहीं से ले ली, चाहे तो गुरुजी पधार गए, ऊपर चले गए, या गुरुजी से बनी नहीं, आपके स्वभाव में वो गुरु नहीं आए, मंत्र तो उनका जपना, मंत्र से कोई झगड़ा नहीं है। एक मैं उपाय बता देता हूं, इस देश का कोई भी साधु आपके दिमाग में आ गया है और आपको लगता है ये महापुरुष बहुत अच्छे हैं, इनके द्वारा कल्याण होगा, तो अपने बच्चों को दीक्षा दिलवा दीजिए उनसे, अपनी बहुओं को दीक्षा दिलवा दीजिए और अपने परिवार को दीक्षा दिलवा दीजिए, आपका जुड़ापन हो जाएगा। और हमने ये भी पढ़ा है, घर में परिवार में एक का जो गुरु होता है वो पूरे परिवार का गुरु हो जाता है। यदि उस साधु ने हमारे खानदान परिवार में किसी एक को दीक्षा दे दी, एक को दीक्षा देने पर वो महात्मा हमारे पूरे परिवार का गुरु हो जाता है। ऐसा गुरु गीता में वर्णन है, भगवान महादेव बोले। कभी कभी ऐसा होता है, गुरुजनों के प्रवचन इतने अच्छे और फिर मन ऐसा होता है क्या बताएं, ये 10 साल पहले नहीं मिले, हमने तो वहाँ से दीक्षा ले ली और वहाँ पर तो मन रुकता नहीं है, क्या करें, ये पहले मिल गए होते तो आनंद हो गया होता। तो उसके लिए यही विधान है, आप अपने बेटे को, अपनी बहू को, अपने भाई को, अपनी भाभी को, अपने परिवार में से और भी है, देवरानी है, देवर, जेठ, जेठानी, जो भी कोई है उसको उनसे जोड़ दीजिएगा। और यदि एक भी परिवार में से कोई व्यक्ति उस महापुरुष के साथ जुड़ गया है तो महापुरुष पूरे खानदान का गुरु रूप में है। उनके मुख से सुना हुआ तस्मात् श्रवणमेवादौ श्रुत्वा गुरुमुखात् बुधः। ऐसे गुरुजनों के मुख से सुना गया श्रवण साध्य, यानी शिव पद को, भगवान के शिव पद का अर्थ महादेव के चरण नहीं है, कल्याणकारी स्थान। शिव पद का मतलब है कल्याणकारी स्थान। शिव का अर्थ आपने तो ये समझ लिया है, जिसके हाथ में डमरू है और गले में सांप है और भस्म लगाए है, ये शिव की परिभाषा है। नहीं, ऐसा देवता जो सबका कल्याण कर देता है। नारायण के भी तो 1000 नाम में शिव नाम है, नारायण का भी तो नाम शिव है, यानी जो कल्याण कर देता है वही तो शिव है।
ये तीन घटनाएं घटती हैं तो हमें शिव पद की प्राप्ति होती है, और शिव पद ही साध्य है। और ये तीन चीजें साधन है। क्या क्या है? श्रवण, मनन और कीर्तन। सुनिए, जो नहीं आए उन्हें सुनाइए। और मनन कहते हैं जो सुनाए उसको जिंदगी में कभी भूलिए मत, उसका चिंतन करते रहिए। ये कल्याण के तीन साधन हैं, इसको शिव पुराण में महासाधन, इनको जगाइए। ये कल्याण के परम साधन है तीन, इसको परम साधन का, साधन नहीं परम साधन है ये। तथा संसादे नित्य कीर्तनम मननम सुधी। वो लोग बड़े होशियार हैं जिनके पास में ये तीनों चीजें आ गई हैं, श्रवण भी है, कीर्तन भी और मनन भी है। और कथा सुनते सुनते बोर मत होइए। लाखों काम करने से पहले भगवान की ये चरित्र कथाएं सुनो, सुनाओ, इसको जीवन में उतारो। ये तीन चीजें साधन हैं, ये हमारा कल्याण कर देंगे। अब साधक क्या है? अब साधक के बारे में बताया गया। साधक क्या है? जो सत्कर्म करता करता, दिव्य कर्म करता करता, और उसके फल में भगवान से कभी भी वो किए गए सत्कर्मों का फल नहीं मांगता, उसी को साधक कहते हैं। आप पूजा पाठ कर रहे हैं भरत की तरह, भरत परम साधक है। प्रयाग में खड़े होके क्या कहते हैं? अर्थन धर्मन काम रुचि गतिन चहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदानन आम। वो तो मुक्ति भी नहीं मांगते। जो निष्काम भाव से भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, परमात्मा से कुछ भी नहीं मांगते, वही परम साधक है। लेकिन आज व्यक्ति साधक नहीं होता, अंतर्राष्ट्रीय भिखारी होता है। ये भी दे दो, ये भी दे दो, लगता है हमारे बाप का नौकर है ना, सब काम करा लो उससे, ये भी दे दो, ये भी दे दो, ये भी दे दो। तो क्या सुंदर बात कही है, जो अपने किए गए सत्कर्मों का फल नहीं भोगना चाहता, ईश्वर से कभी फल मांगता ही नहीं है। भगवान भले ही उसको कुछ भी दे दे, लेकिन वो कोई इच्छा जाहिर नहीं करता। गीता भी तो इसी के ऊपर लिखी गई है, कर्म करने में स्वतंत्र हो, फल मत मांगो। एक बाप को 4 बेटे होते हैं, तो ऐसे साधारण से बाप को चारों बच्चों की फिक्र होती है, तो वो तो सबका पिता है, क्या उसको फिक्र नहीं होगी? उसको बहुत फिक्र होगी। जो सत्कर्म करने के तत्पश्चात ईश्वर से कुछ मांगता नहीं है, उसको परिपक्व साधक कहते हैं। जो कथाओं को सुनते हैं, मनन करते हैं, दूसरों को सुना करके उनका रास्ता बदल देते हैं, उनको धर्म मार्ग पर ले आते हैं, इसको साधन कहते हैं। और साधन के द्वारा परमात्मा का धाम, उसका स्थान मिल जाता है, उसको साध्य कहते हैं। जैसे नदी को पार करने के लिए नाव चाहिए, उसी प्रकार से संसार को पार करने के लिए साधन चाहिए। नदी के उस पार किनारा है, भवसागर के उस पार भी परमात्मा का धाम है, और जहाँ पहुँच करके व्यक्ति बहुत आनंद मनाता है, वहाँ से लौटने का मन ही नहीं होता। उस ईश्वर का दरबार ही ऐसा है, उसको साध्य के नाम से जाना गया। और मुझे विश्वास है कि मेरी कही गई पूरी बातें आपकी समझ में जरूर आ रही होंगी। किसी ने पूछा, भगतों कोई बता दो कि एकादशी कब की है, कल की है और कब की है? कल रविवार की है एकादशी, 11 कल की है। और तीर्थ में आप एकादशी कर रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रभाव है। भले ही आप एकादशी नहीं करते हैं और तीर्थ में 11 पड़ रही है, काम का एकादशी होनी चाहिए। तो कल की है एकादशी है, और सावन मास की एकादशी है, 11 है। आनंद कर देगी, बन जाए आपसे तो कल 11 करना।
और 11 किसी कारणवश ना कर पाओ तो फुल्का मत खाना कल, कच्ची रोटी मत खाना, दाल मत खाना, चावल मत खाना, मूली मत खाना कल, गोभी मत खाना एक भी तरह की, चना मत खाना, मटर मत खाना, मसूर मत खाना, और कांसे के बर्तनों को प्रयोग में मत लेना। एकादशी महात्म्य में सब बातें मैं बता चुका हूं। वैसे कल 11 करें तो ये बड़े पुण्य की बात है। एकादशी भगवान शंकर की आराधना में पड़ रही है, कल रविवार है, 11 को हर किया गया सदकर्माक्षय होता है। कल ज्यादा से ज्यादा जप करना, महाकाल भगवान का दर्शन करना। कल तुलसी मत तोड़ना, आज ही चयन कर लेना। कल रविवार भी है और एकादशी भी है। कल महादेव के ऊपर आप तुलसी मंजरी भी चढ़ाना और तुलसी पत्र भी चढ़ाना। भगवान की कृपा से सब आनंद होगा। तुलसी को, पेड़ को नहीं छुएं, वृक्ष को नहीं छुएं, तुलसी तोड़े नहीं। उसकी व्यवस्था ग्रंथों में है, एक दिन पहले से वो व्यवस्था कर ली जाती है। सोमवार को बेलपत्र तोड़ा जाता है। यदि सोमवार के दिन संक्रांति पड़ जाए फिर बेलपत्र का चयन नहीं होता। संक्रांति वाले दिन बेलपत्र नहीं है। ऐसे तो लोग कहते हैं नवमी को भी मत तोड़ो, दसवीं को भी मत तोड़ो, 11 को भी मत तोड़ो, द्वादशी को भी मत तोड़ो, चतुर्दशी, अमावस्या और पूर्णिमा को भी मत तोड़ो। फिर कब तोड़े बता दो। संक्रांति के दिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करूंगा बिल्कुल। जितने पुण्य मेरे बोलने पर मिले वो सब तुम्हारे, और यदि मैं धर्म के विपरीत बात कर रहा हूं तो सगरे पाप मेरे, पुण्य आपके, अपराध मेरे। सोमवार के दिन बेलपत्र पर हाथ लग जाए, भाग्य की रेखा बदल जाती है, पेड़ गदगद हो जाता है तो प्रसन्न हो जाता है। सोमवार आ रहा है, हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में, लाखों की संख्या में आप भगवान महादेव को बेलपत्र आप चढ़ा सकते हैं। आपसे बन जाए तो 1.25 लाख दिए भी जला देना। अमावस्या आ रही है ना, उस दिन जला देना। 1.25 लाख दिए एक परात में घी में डुबो देना, बत्ती, और एक परात में रख देना, थोड़ा कपूर डालना, उस पर चिनगारी लगा देना, सगरे दिए एक साथ जल जाएंगे। महादेव आपके 1.25 लाख दिए स्वीकार करेंगे। वैसे 1.25 लाख कैसे जला पाओगे? बोलो बांके बिहारी लाल की। एक मैसेज में लिखा, महाराज जी ये तो सिगरेट सोमवार को भी चढ़ाने के लिए, तोड़ने के लिए बेलपत्र मना करते हैं, तो फिर आप बिना बेलपत्र के ही रह जाओगे। देख लो। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक मैसेज पर मेरी निगाह पड़ गई थी, तो एकादशी कल की है। जितने भी बाहर से मुझे बहन भाई लोग सुन पा रहे हैं, कल आप अवंतिका उज्जैन पहुंचकर कल 11 से यहाँ कर लीजिए, इस अनुष्ठान का आनंद ले लीजिए। और परसों सोमवार, सावन का दूसरा सोमवार, भगवान की महासवारी निकलती है, महाकाल भगवान की, उसका भी आप दर्शन कर लीजिए। मुझे मराठा वाले भक्त लोग सुन पा रहे हों तो 17 अगस्त से 27 अगस्त तक अद्भुत रुद्राष्टक राम कथा, तो नमामि शमीशान आज चर्चा सुन रहे थे ना, यह राम कथा भगवान त्र्यंबक नाथ के चरणों से, नासिक से 11 दिन का यह अनुष्ठान आप सुनेंगे। वहां भी ऐसे ही महारुद्राभिषेक होगा। जिनकी भी कुंडली में काल सर्प हो, आपने पूजा किया बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन फिर भी इतनी गुंजाइश रखना, एक महारुद्रा अभिषेक त्र्यंबक की माटी से भी जरूर एक अभिषेक कराना। 27 तारीख तक सावन है महाराष्ट्र और गुजरात में। वैसे पुराण में भी सावन और भादों के आधे पक्ष का वर्णन मैंने 3 दिन पहले किया, इसमें वर्णन था। जो लोग वहां आ सकें तो आप जरूर आइए। त्र्यंबकेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। अनजान में कहीं कोई ऐसा अपराध हुआ, आप गाड़ी से जा रहे हैं, गैया बीच झाड़ी में से निकल आई और टक्कर मार के गाय खत्म हो गई।
किसी प्रकार से गाय का बच्चा, गैया ब्याई, गाय का बच्चा खत्म हो गया, कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का अपराध तो लगता ही है। या जिस गैया का बच्चा खत्म हो गया और उसका दूध आपने प्रयोग में लिया, तो उस अपराध का प्रायश्चित गोदावरी के किनारे जहां आज नासिक तीर्थ बसा हुआ है, इसलिए अपने जीवन काल में व्यक्ति को नासिक की यात्रा जरूर करनी चाहिए। त्र्यंबकेश्वर भगवान का दर्शन वो जरूर करें। ये सब बातें सोचते हुए ही हम उज्जैन से नासिक जा रहे हैं। जो लोग मराठा के भाई बहन हैं, आप वहां आ सकते हैं, आप जरूर पधारिए। 17 से 28 तारीख को मैं घुसमेश्वर में हूं। लोग इसको घृणेश्वर भी कहते हैं, लेकिन सही नाम इसका घुसमेश्वर। 12 ज्योतिर्लिंगों में 12वें नंबर का ज्योतिर्लिंग है। ऐसा बताते हैं कि किसी का एक आध सिविल ज्योतिर्लिंग छूट रहा है और अब उसका शरीर काम करता नहीं है जाने के लिए, कैसे भी किसी भी प्रकार से वो घुसमेश्वर भगवान का दर्शन कर ले तो उसकी 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा की पूर्ति हो जाती है। ऐसे अद्भुत भगवान घुसमेश्वर हैं। महाराष्ट्र में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के पास। 28 तारीख को रविवार का दिन है, छुट्टी का दिन है, तो उस दिन मैं उधर होऊंगा। वहां के भाई बहन सुन पा रहे हों तो 28 तारीख को आप जरूर पधारिएगा। और 29 तारीख से लेकर के 5 सितंबर तक श्रीमद् भागवत कथा कर्नाटका विदर। कर्नाटक का जिला है, तो वहां पर श्रीमद् भागवत जी का आयोजन है। वहाँ के जो लोग हैं वो वहाँ आकर के सुनिए कथा का आनंद। 13 तारीख तक यहाँ कथा है। 13 को पूर्णाहुति का दिन है, शनिवार है। आप सब लोग पधारें। हवन की बड़ी महिमा है। 14 तारीख को मैं इसी स्थान से भोर में थोड़ा जल्दी निकलूंगा और ओमकारेश्वर पहुंचूंगा। नाव में बैठ के आपको नर्मदा महात्म्य सुनाया जाएगा। वहाँ के आसपास के धार, महेश्वर और भी वहाँ की आसपास की जगह जहाँ मैंने कथाएं करी हैं, आप ओमकारेश्वर जरूर पधारिएगा। और भगवान ओमकारेश्वर के बारे में भी विस्तार पूर्वक वहाँ बात होगी, आप जरूर पधारें। माँ नर्मदा महात्म्य वहाँ से आप सुन सकते हैं। 10 बजे से 1 बजे तक का टाइम है। उसके बाद इंदौर में मां कनकेश्वरी धाम, मां कनकेश्वरी मंदिर, जिसको सफेद मंदिर कहते हैं, परदेसीपुरा इंदौर में। मैंने तो 3 बजे का अनाउंस किया था, लेकिन उस कार्यक्रम का टाइम उन्होंने 2 बजे से रखा है। 2 बजे से 6 बजे तक आप मां कनकेश्वरी मंदिर पधारिए और उसमें मां अहिल्याबाई की जीवनी, शक्ति महिमा, एक नारी के नारित्व का श्रवण आप करेंगे वहां से। यह भी प्रवचन हल्ला बोल होगा इंदौर का। ये संपूर्ण कार्यक्रम कैंसर हॉस्पिटल के लिए हो रहे हैं। और इंदौर के इस कार्यक्रम में तो 29 दिसंबर से 8 जनवरी तक होने वाला एक विराट आयोजन इंदौर की धरती पर होगा, तो उसकी एक व्यवस्था बैठक भी है। वहाँ के भाई बहन भक्त लोग हमें सुन पा रहे हों, आप जरूर पधारिए। 15 तारीख को सुबह इंदौर से मुंबई के लिए प्रस्थान, और वहाँ लगभग 11 तो बज ही जाएंगे। एक ही दिन का कार्यक्रम है। कांदीवली ठाकुर कॉम्प्लेक्स, ठाकुर विलेज, और दूसरे तले पर अद्भुत आयोजन है, एक दिन का है। उसमें सिद्धि विनायक की बात और अपना भारत, यह दोनों चर्चा कर लेंगे। और ये मैं आपको बता दूंगा, इंदौर का कार्यक्रम और मुंबई का कार्यक्रम ये संस्कार टीवी पर प्रसारित होगा। कल मैं इसके टाइमिंग्स की सूचना आपको दे दूंगा। और फिर 16 तारीख को तो मैं मुंबई में ही हूँ। दोपहर के बाद निकलना होगा, शाम तक नासिक पहुँचूँगा। तो 16 का भी कार्यक्रम आप वहीं से सुनेंगे, मुंबई से ही।
और उसके तत्पश्चात में फिर हम निकल जाएंगे, रात्रि तक पहुंच जाएंगे नासिक। 17 से फिर हल्ला बोल राम कथा आप सुनेंगे। इदलापुर कर्नाटका में 5 तारीख को कथा पूरी होगी। 6 तारीख को हैदराबाद, 6 तारीख एक दिन हैदराबाद, और 7 और 8 6 तारीख को खाटू श्याम महिमा हैदराबाद से सुनिए आप। हैदराबाद के भक्त लोग सुन रहे हों तो आपके लिए जगह का नाम मैं आपको बता दूंगा। एक ही दिन का कार्यक्रम है, क्योंकि उसी दिन मेरी फ्लाइट रामेश्वरम के लिए, मदुरई के लिए है, और वहाँ फिर 7 और 8 वहाँ कार्यक्रम निर्माण का काम शुरू होना है, तो अभी जाना है वहाँ पे सितंबर में। 7 और 8 ये 2 दिन सागर महिमा, समुद्र की महिमा। अभी पहले जैसे आप शिव तत्व सुन रहे थे, अब के बार आप सागर महिमा। एक समुद्र शास्त्र भी होता है जिसके रचयिता भगवान कार्तिकेय है, ये सबको नहीं पता होगा, बड़ी उसकी अद्भुत बातें होंगी। सागर महिमा 2 दिन का कार्यक्रम आप यहाँ से सुनिए, जहाँ एक नए आश्रम का, भव्य आश्रम का निर्माण, भगवान को प्रार्थना कीजिए अगले सावन से पहले बन के तैयार हो जाए। आप देख रहे हैं, तो 7 और 8 2 दिन हम वहीं हैं। तो हैदराबाद से खाटू श्याम महिमा और वहाँ से सागर महात्म्य। उसके तत्पश्चात 9 तारीख को हैं हम दिल्ली में। 9 तारीख को दिल्ली से श्राद्ध महिमा सुनेंगे आप, क्यों 10 तारीख से पितरपक्ष शुरू हो रहा है, तो 9 तारीख को बता देंगे कि श्राद्धों में क्या करना है क्या नहीं करना। तो 9 तारीख को दिल्ली से श्राद्ध महिमा आप सुनेंगे, और 2 या 3 बजे की फ्लाइट पकड़ करके रात्रि तक गया जी पहुंच जाएंगे, और 10 तारीख से हल्ला बोल पितृ भागवत और गरुण पुराण आप श्री गया जी से सुनिए। तो आज से लेकर के कार्यक्रम मैंने आपको 25 सितंबर तक के बता दिए। इस प्रकार से ये कार्यक्रम है। ये लंबी कथाएं तभी चल पाएंगी जब आप आयोजनों का संग देते रहेंगे। कथाएं तो मुझसे दिन रात सुनते रहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अभी बूढ़ा नहीं हूं, युवा हूं भगवान की कृपा से। आज मेरी कलकत्ता बात हो रही थी लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जी से। बोल रहे थे महाराज जी बड़ा लोड है, आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना। तो मैं उन्हें बोल रहा था अब जल्दी जल्दी कर लो तो ही ज्यादा ठीक है, और पता नहीं बुढ़ापा कब आके दखल दे देगा, कुंदी आके खटखट। वैसे तो मैं बुढ़ापे को घुसने ही नहीं दूंगा किवाड़ के भीतर, फिर भी वो तो अपनी कोशिश करेगा ही। तो बोलते हैं महाराज जी अभी तो आपके द्वारा बहुत बड़े बड़े काम होने हैं, बहुत लंबी जिंदगी जियोगे।